जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इंडिया का स्कोर 117 रन पे 4 विकेट है और वो 130 रन आगे है। विराट कोहली और ऋषभ पंत क्रीज पर खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया जो इस थोड़ी बहुत भी कमांडिंग पोजीशन में है 223 रन पे ऑल आउट होने के बाद पहली इनिंग में, वो शायद सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह के कारण, जिसने कि पहली इनिंग में 5 विकेट लिए हैं। और 5 विकेट लेने के बाद से ही जसप्रीत बुमराह की हर तरफ सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है और साथ ही साथ जिस प्रकार से आलोचना की उंगलियां उसकी तरफ उठ रही थी, उसके बाद उसने सामने आकर जिस तरह से प्रदर्शन किया, एक हाईली कॉन्फिडेंट बॉलर की तरह, जिस तरह से जो लड़ाई झगड़े मैदान में चल रहे थे उनको दरकिनार करते हुए उसे प्रदर्शन के ऊपर फोकस किया, ये सभी चीज़ें बताती हैं कि एक महान खिलाड़ी किस तरीके से बनता है। इस बारे में उन्होंने खुद ने भी कुछ बातें कही हैं, तो जानते हैं जसप्रीत बुमराह ने अपने प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहा है और कैसा उनका प्रदर्शन रहा। साथ ही साथ देखेंगे कुछ रिएक्शंस की तरफ कि कैसे सोशल मीडिया पर पब्लिक ने उनके इस प्रदर्शन को लेकर रिएक्ट किया है। याद कीजिए, इसी सीरीज में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में भारत का गढ़ कहे जाने वाले जोहान्सबर्ग का वॉन्डर्स मैदान, जहां भारतीय टीम को मिली पहली हार। दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हराया और कर ली सीरीज में बराबरी। जसप्रीत बुमराह ने भारत के इस लीडिंग विकेट पेसर ने इस टेस्ट मैच में सिर्फ 1 विकेट झटका, जो कि उन्हें पहली पारी में हासिल हुआ था। इस बेअसर परफॉर्मेंस के बाद बुमराह सवालों के कटघरे में थे। बल्लेबाजों को तीखे बाउंसर से बीट करने वाला भारत का तेज गेंदबाज वॉन्डर्स की हार के बाद खुद सवालों के वैसे बाउंसर्स की चपेट में था। लेकिन खिलाड़ी वही होता है जो मौके का इंतजार करे। बुमराह को वो मौका कैपटाउन टेस्ट मैच में मिला, जहां पहली पारी में 5 विकेट झटक कर उन्होंने अपनी तरफ उठने वाली तमाम उंगलियों को एक ही झटके में मोड़ दिया। ऐसे में जब कैपटाउन टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद उनसे अपने परफॉर्मेंस को लेकर सवाल हुआ, तो जवाब भी बड़ा सीधा था। गुस्सा नहीं था, बस अपने काम पर मेरा फोकस था। बाहर लोग क्या कहते हैं उस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, ना कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो मेरे हाथ में था केप टाउन में, मैंने वही किया। जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में 7वीं बार 5 विकेट हासिल करने का कमाल किया है। ऐसे में उनका किसी ने पूछा कि क्या बाहरी बातों का सही में टीम पर कोई असर पड़ता है। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग निंदा करते हैं, कुछ लोग सराहना करते हैं, वो क्या करना चाहते हैं इसका फैसला करने वाले भी वही होते हैं। मैं बाहर के लोगों को क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देता। सच कहूँ तो वो मेरे लिए मायने भी नहीं रखते। जब मैं बॉलिंग करता हूं तो मेरा पूरा नियंत्रण होता है मेरे अपने आप पर, उसमें अपना पूरा जोर डालता हूं। जब किसी को वो पसंद आ सकती है और किसी को नहीं, बेहतर है कि चीज़ों को छोड़ ही देना चाहिए। वॉन्डर्स से कैपटाउन तक के सफ़र में बुमराह साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी मार्को यानसन से हुई अपनी झड़प को लेकर भी चर्चा में रहे। वॉन्डर्स में उनकी कहासुनी हुई थी और कैपटाउन में बुमराह ने उनकी गिल्लियां बखेर दी। इस पूरे मामले पर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो अब उस प्रकरण को भूल चुके हैं। कैपटाउन में दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो वॉन्डर्स में खेले गए दूसरे टेस्ट की बात थी। यहाँ अब हमारा फोकस बस टीम को जीत दिलाने के ऊपर है। लेकिन सभी चीज़ों के बीच में ट्विटर पर काफ़ी सारे ऐसे रिएक्शन है जो कि निकल कर सामने आ रहे हैं। जैसे कि मुफद्दल वोहरा लिखते हैं, जसप्रीत बुमराह एंड विराट कोहली रिएक्शन आफ्टर मैक्रो जेनसन्स विकेट। ऑब्वियसली बात है, विराट कोहली का भी रिएक्शन काफ़ी अच्छा था। सागर मागर ने यहाँ पर RVCJ का एक ट्वीट पोस्ट किया है, डियर जेनसन दैट्स व्हाट यू गेट व्हेन यू मेस विथ बुमराह। ये दरअसल लड़ाई के बारे में था जो इनकी बहस हुई थी पिछले टेस्ट मैच में। इंडियन फैंटेसी ने लिखा है यू डोंट मेस विद जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर रिएक्शन जो है बुमराह का वो काफ़ी वायरल हो रहा है। सिली पॉइंट में लिखा है गुड फॉर जेनसन ओनली स्टम्प्स आर ब्रोकन, क्योंकि यहाँ पर उनके अंगूठे भी टूट सकते थे। प्राजक्ता लिखती हैं डैट स्टेयर बाय जसप्रीत बुमराह एज ही कैसल्स मैक्रो जेनसन। इंडियन फैंटेसी का एक और ट्वीट इसमें लिखते हैं जेनसन इन कैप्टन कोहली इमीडिएटली गिव्स द बॉल टू बुमराह। मतलब जैसे ही ये बल्लेबाजी के लिए आया, बुमराह को अपना गुस्सा निकालने का पूरा मौका दिया गया। पंजाब किंग्स ने भी ट्वीट किया बुमराह विंस हिज बैटल अगेंस्ट जेनसन एंड विद दैट टी हैज़ बीन टेकन। यहाँ पे इन्होंने टी के लिए ट्वीट किया था। पुष्कर लिखते हैं कोहली टू बुमराह व्हेन जेनसन केम टू बैट खोपड़ी तोड़ साले का। लिटरली ऐसा ही लगा था। क्रिक ट्रैकर ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था। वसीम जाफर ने इसको लेकर एक पुरानी रंजिश की भी तस्वीर लगाई है, जिसमें कि एंडरसन के साथ क्या हुआ था वो आपको याद करना पड़ेगा। तो वसीम जाफर ने लिखा था कि दोज हु डू नॉट लर्न हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट, जस्ट फिनोमिनल। मतलब जसप्रीत बुमराह और जिमी एंडरसन के बीच में जैसी लड़ाई हुई थी उसको लेकर भी यहाँ पर अपना पॉइंट दिखाया गया। तो इस तरीके से पब्लिक का कुछ रिएक्शन निकलकर जसप्रीत बुमराह के लिए सामने आया। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अब सारे क्रिटिक्स का मुंह भी बंद हो जाएगा, जैसे कि एक हाफ सेंचुरी या सेंचुरी की बात हो जाता है बल्लेबाज की, और जसप्रीत बुमराह को सिर्फ उसके खेल के ऊपर ध्यान देने दिया जाएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।